आप सुन रहे हैं लोटस सेवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं भाग 6, डॉक्टर जी का सर्वतोमुखी संपर्क संबंध। डॉक्टर हेडगेवार पूर्णतया देश के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे और कहीं ना कहीं इन सब कार्यों के माध्यम से उनका देश के मूर्धन्य चिंतकों के संपर्क आया था। क्रांतिकारियों के साथ भी उन्होंने काम किया। वे उस समय स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सहभागी हुए। समाज सुधार के कार्य भी वे करते थे। उन्होंने देश की जागृति के लिए मंदिर, कथा, प्रवचनों में सभाएं ली। एक ही उद्देश्य था, देश को जागृत करना। एक बार उनके इस सतत आग्रह से ऊबकर उनके मित्रों ने तय किया कि इनसे एक ऐसा भाषण करवाएंगे जिसमें देश विषय आएगा ही नहीं। इसलिए उनको एक छोटे गुट में स्टडी सर्कल में बुलाया और विषय दिया, नींद पर भाषण करो। अब इसमें क्या देश की बात करेंगे? तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां भाषण दिया। आप सब डॉक्टर लोग हो, आप सब जानते हैं कि नींद बड़ा महत्व का विषय है। इसके बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अच्छी नींद आनी चाहिए क्योंकि आज देश को स्वस्थ तरुणों की आवश्यकता है। फिर देश की परिस्थिति, तरुणों का कर्तव्य, इस पर बोले। ऐसे लगातार देश की चिंता में वे व्यस्त रहते थे, तो सबसे उनकी चर्चाएं होती रहती थीं। विचारों का विमर्श उनको मिलता था। सबके विचारों में वे जाते थे। गांधी जी जब यरवड़ा में पकड़े गए, शायद 28 मार्च दिनांक था, तो नागपुर की कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि प्रति मास 28 तारीख को गांधी जी का स्मरण करेंगे, उनके विचारों का स्मरण करेंगे। 28 अप्रैल 1922 को पहला एकत्रीकरण था और उन्होंने वक्ता के नाते डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया। तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां कहा कि गांधी जी का मात्र स्मरण करने से काम नहीं चलेगा। उनके जीवन में जो पराकोटि का त्याग है और संपूर्ण निस्वार्थ भाव से देश समाज के लिए काम करने की जो ललक है, उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा। वे सुभाष बाबू से मिले थे, सावरकर जी से भी मिले थे। क्रांतिकारियों से उनका संबंध था ही। राजगुरु जब भूमिगत हुए तो नागपुर में, विदर्भ में उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने की थी। ऐसे सब लोगों से उनकी चर्चाएं होती रहती थीं। उनमें से उनके ध्यान में आया कि जो उपक्रम हमने हाथ में लिए हैं कभी न कभी यशस्वी होंगे, परंतु बार बार ये काम करने की आवश्यकता हमारे समाज में नहीं पड़नी चाहिए। ये अपने आप होनी चाहिए। स्वस्थ समाज में समाज के लिए जो आवश्यक है वो अपने आप होता रहता है, किसी को करना नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो बार बार आवश्यकता पड़ती है, इसका कारण हमारे समाज की कई कमियां हैं और उन कमियों को सुधार कर अगर हम समाज को खड़ा नहीं करेंगे तो हमारे सब काम या तो अपूर्ण रह जाएंगे या फिर तात्कालिक रूप से ही सफल होंगे या असफल भी हो सकते हैं। ये चिंता सबके मन में है। ये उनके ध्यान में आया। पूर्व प्रयत्न और संघ स्थापना। कोलकाता में त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती प्रसिद्ध क्रांतिकारक थे। बाद में वे दिल्ली आए। जब 1989 में हम लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी मनाई, उस समय उनको शताब्दी समिति में लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता उनके पास गए थे। उन्होंने सहमति दे दी। तब उन्होंने कहा कि 1911 में एक बार हेडगेवार मेरे घर आए थे। उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने यह बात कही थी, दादा, लगता है कि इस समाज को कुछ ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और ये ट्रेनिंग देने की फुर्सत किसी को नहीं है। सबने अपना अपना काम चुन लिया है। मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तब से उनके मन में ये विचार था कि स्वतंत्र देश कहलाने के लिए हमारा समाज योग्य नहीं है। उनको योग्य बनाने का काम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने प्रयोग किए। लगभग 7-8 वर्ष तक ये कैसे हो सकता है, इसके प्रयोग किए। प्रशिक्षण में क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, इसके प्रयोग किए। अनेक संस्थाएं चल रही थीं, उनके काम देखे, उनमें से कुछ लेकर प्रयोग करने का प्रयास किया। कुछ अपने मन से सोचा। प्रशिक्षण देने वाले कुछ मंडल चलाए। उन्होंने वर्धा में एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक मंडल भी चलाया था। संघ के नाम के 2 शब्द संघ की स्थापना के 3-4 वर्ष पहले ही उन्होंने उपयोग किए थे। ये सारे प्रयोग करके अपने समाज को खड़ा करने की एक पद्धति
उन्होंने विकसित की और 27 सितंबर 1925 शुक्रवार विजयादशमी को नागपुर में उन्होंने घोषणा की कि ये काम आज से शुरू हो रहा है। उस समय जितने सहयोगी मिल सके उतने सहयोगियों के साथ उन्होंने शुरू किया और इतना ही बताया कि ये काम अभी भी शुरू हो रहा है और कुछ नहीं बताया। बाकी सब प्रयोग करके विकसित हुआ है। ये कैसे हुआ इस पर बाद में आते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगली कड़ी में सुनिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है।